श्रद्धांजलि पर जाने माने शायर परवीन शाकिर का शेर है, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। महमूद रामपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। इन शेरों का लब्बो लुआब ये है कि अच्छे लोग कभी नहीं मरते, वो अपनी जिस्मानी सूरत से भले ही आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें लोगों के दिलों में हमेशा घर किए रहती हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय उद्योग जगत की एक बड़ी हस्ती और टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 9 अक्टूबर की देर रात 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन के बाद लोग उन्हें अपनी अपनी तरह से याद कर रहे हैं। कोई उन्हें उनके कारोबारी विजन के लिए याद कर रहा है, तो कोई उनके नेचर का मुरीद है, तो कोई उनके द्वारा किए गए परोपकारी कामों को याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। इसलिए आज के खर्चा पानी में भी हम रतन टाटा के बारे में ही बात करेंगे। जानेंगे कि टाटा में ऐसा क्या खास था कि वो उन्हें बाकी उद्योगपतियों से अलग खड़ा करता था। जानेंगे कि उन्होंने कैसे टाटा ग्रुप को 6 महाद्वीपों के 100 देशों में फैलाया। एक्सपर्ट से समझेंगे कि रतन टाटा के न रहने के बाद टाटा ग्रुप का भविष्य क्या है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप पर डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। हम और आप अपनी अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से पर नजर डालेंगे तो सुबह से लेकर रात तक हम अपने जीवन में टाटा के प्रोडक्ट्स और सेवाओं को शामिल जरूर पाएंगे। फिर चाहे दिन की शुरुआत करने वाली सुबह की टाटा टी क्यों ना हो, किचन में इस्तेमाल होने वाला टाटा का नमक हो, या फिर रसोई में महक बिखेरते टाटा के मसाले, टाटा की दालें हो या टाटा मोटर्स की गाड़ियां, घर की बुनियाद को मजबूत बनाने वाली टाटा स्टील की सरिया हो, मनोरंजन के काम आने वाला टाटा स्काई DTH हो, ऐसे अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम अपनी रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों के अलावा आज की तारीख में टाटा ग्रुप की 100 से ज़्यादा लिस्टेड और गैर लिस्टेड कंपनियां हैं। इनमें IT कंपनी TCS, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा कैपिटल, टाटा पावर, इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी नाम शामिल हैं। लेकिन इन सभी कंपनियों को और टाटा ग्रुप को बुलंदियों तक पहुंचाने वालों में JRD टाटा के बाद जिस शख्स ने सबसे ज्यादा मेहनत की है वो है रतन टाटा। आइए जानते हैं कि विदेशों से पढ़ाई करके लौटे रतन टाटा ने कैसे टाटा ग्रुप को करीबन 50,000 करोड़ रुपए के कारोबारी साम्राज्य को 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कारोबारी घराने में तब्दील कर दिया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। नवल टाटा और सुनी टाटा के घर में पैदा हुए रतन टाटा की परवरिश की उनकी दादी ने। रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई कैंपियन स्कूल मुंबई से की और उसके बाद मुंबई के ही कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से आगे की पढ़ाई की। बाद में रतन टाटा ने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई की। फिर 1955 में न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। इसके बाद 1959 में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद वो अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए। साल 1962 में भारत लौटने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। विदेश से पढ़ाई करके लौटे रतन टाटा के परिवार के लोग टाटा ग्रुप के मालिक थे। रतन टाटा भले ही टाटा फैमिली के मेंबर थे, फिर भी उन्हें कंपनी के सारे काम करने होते थे। उन्हें मजदूरों के साथ प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में ढलाई का भी काम किया। अपने व्यवहार और काम से वो मजदूरों से लेकर अफसरों के बीच लोकप्रिय होते चले गए। यही कारण है कि देश का छोटा कारोबारी हो या फिर बड़ा बिजनेसमैन या युवा उद्यमी, हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानता है। उन्होंने टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने के साथ ही एक मसीहा की इमेज भी बनाई। लेकिन रतन टाटा के लिए साल 1991 बेहद अहम रहा। JRD टाटा के बाद इसी साल रतन टाटा ने टाटा सन्स की कमान संभाली। उन्हें टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में अहम जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने खूब तरक्की की। 21 साल तक उन्होंने कंपनी का सफल नेतृत्व किया और ग्रुप को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद की। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई कंपनियों का अधिग्रहण किया है। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने 36 से ज्यादा कंपनियों को खरीदा। इस अधिग्रहण में कोरस स्टील से लेकर जैगुआर लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। उनके ही देखरेख में देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS शेयर बाजार में लिस्टेड हुई। उनकी मेहनत का नतीजा रहा कि टाटा ग्रुप का कारोबार 100 से ज्यादा देशों तक फैला है और लगभग हर सेक्टर में इनका कारोबार फैला हुआ है। फिर चाहे बात नमक, पानी, चाय, कॉफी की हो या फिर घड़ी, ज्वेलरी, कार या हवाई जहाज की, पहला लग्जरी होटल हो, पहली एयरलाइंस हो या फिर पहली देसी कंज्यूमर गुड्स कंपनी, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के नेतृत्व में ये कंपनियां बुलंदियों पर पहुंची और इनका कारोबार दुनिया के तमाम देशों में फैला। आज की तारीख में टाटा ग्रुप का बिजनेस 6 महाद्वीपों के करीब 100 से ज्यादा देशों में फैला है, जबकि 150 देशों में टाटा के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। टाटा ग्रुप के रेवेन्यू की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 में ये 165 अरब डॉलर का था। रुपए में कन्वर्ट करूं तो करीबन 13 लाख करोड़ 85 लाख रुपए बैठता है। दुनिया भर में टाटा ग्रुप की कंपनियों में काम करने वाली कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या वित्त वर्ष 2023-24 में 1,28,000 पहुंच चुकी थी। ग्रुप की IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कर्मचारियों की संख्या के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है और अकेले इस कंपनी में 6 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। रतन टाटा में ऐसा क्या खास था जो बाकी बिजनेसमैन की कतार से उन्हें अलग खड़ा करता है? इस बारे में हमने BNK कैपिटल ग्रुप के रिसर्च हेड और इन्वेस्टर एजुकेशन रचित खंडेलवाल से बात की। सुनिए। बिजनेस सब करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट सब होते हैं, ऐसे रतन टाटा
जो एक शख्सियत है, जो एक ऐसे बड़ी पर्सनालिटी बनी, वो कैसे बनी? सर 2-3 बातें मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक उनको इंसान की वैल्यू थी सर। मतलब मैं एक उनका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें था कि जब बॉम्बे में अटैक हुआ था, ताज होटल में अटैक हुआ था सर, उनके करीबन ऑड 35 से 40 लोग थे ऐसे जो कैजुअलिटी हुई, कुछ इंजरीज भी हुई थी सर। वो सबके पास जाके मिले, घरों में मिले, हॉस्पिटल्स में जाके मिले, और डेली बेसिस पे, मतलब आप ये देखिए आज इतने बड़े कॉन्ग्लोमरेट के मालिक डेली बेसिस पे वो ताज होटल के सामने जाके 1 महीना उन्होंने काम कराया, और 1 महीने में ताज होटल को वापस खड़ा भी किया और लोगों के बारे में भी देखा। और सर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो अपनी जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, उसकी वैल्यू कैसे कर सकते हैं। आप देखें टाटा एयरलाइंस जो कि जेआरडी साहब ने बनाई थी और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर ली थी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजीम में वो अंडर लॉसेस जाने लगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बेचने की सोची, तो सर बिना सोचे रतन टाटा जी ही थे जो आगे खड़े हुए और उन्होंने एयर इंडिया को वापस खरीदा। तो सर जो रूट्स का कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं दिखता है। और उनके फिलेंथ्रोपी के बारे में तो सर सभी जानते हैं कि आज कितने ऐसी चीजें हैं, इफ आई एम करेक्ट विद माय फिगर्स, और 66% अपने प्रॉफिट्स वो सोशल कॉज में खर्च करते थे। साल 2012 में रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर दिवंगत साइरस मिस्त्री को कमान सौंपी, लेकिन कई ऐसे मुद्दे उठे कि उन्होंने बोर्ड से मिस्त्री को हटाकर 2016 में एक बार फिर जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। लेकिन टाटा ग्रुप के विशाल कारोबार को बड़े ही अच्छे ढंग से मैनेज किया जाता है, तभी तो इसकी कंपनियां लगातार तगड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। रतन टाटा के इस्तीफे के बाद से ही चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ग्रुप की कंपनियों का संचालन देख रहे हैं। रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद मानद चेयरमैन के तौर पर ग्रुप के कारोबार पर नजर रखते थे। टाटा ग्रुप की कंपनियों या उनके बिजनेस को उनके बोर्ड मेंबर्स के मार्गदर्शन और सुपरविजन में स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाता है। टाटा सन्स की इस ग्रुप की मुख्य प्रमोटर और प्रिंसिपल इन्वेस्टर है। टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट की है, जो एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट, कल्चर जैसे फील्ड में काम कर रहा है। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि रतन टाटा के बाद कौन संभालेगा उनकी विरासत को। वैसे तो टाटा ग्रुप के भावी नेतृत्व के बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है। कई प्रमुख हस्तियों को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। नेतृत्व की दौड़ में शामिल लोगों में रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा भी शामिल हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। नोएल नवल टाटा की दूसरी शादी से पैदा हुए बेटे हैं और पिछले कई सालों में टाटा ग्रुप के विभिन्न हिस्सों में शामिल रहे हैं। रतन टाटा के निधन के बाद उन्हें एक बड़ी नेतृत्व भूमिका निभाने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। नोएल वर्तमान में ग्रुप में प्रमुख पदों पर हैं। उन्हें टाटा की रिटेल कंपनी ट्रेंट में उनकी भागीदारी के लिए जाना जाता है। नोएल ने इसे एक सफल बिजनेस ग्रुप में खड़ा करने में खूब मदद की। हालांकि उन्होंने हमेशा अपने सौतेले भाई की तुलना में कम प्रोफाइल रखी है, लेकिन नोएल टाटा का अनुभव, बिजनेस से भली बातें परिचित होना उन्हें टाटा ग्रुप में भविष्य के नेतृत्व की दौड़ में शामिल करता है। नोएल के अलावा उनके बच्चे भी रतन टाटा की जगह ले सकते हैं, इस पर भी चर्चा चल रही है। ये टाटा परिवार में नेतृत्व की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बड़ी बहन ली टाटा ने मैड्रिड के आईए बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और 2006 में टाटा ग्रुप में शामिल हुई। वो फिलहाल टाटा ग्रुप का हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी IHCL में बतौर वाइस प्रेसिडेंट कार्यरत हैं। मझली बेटी माया टाटा ने अपना करियर टाटा कैपिटल से शुरू किया था, जहां उन्होंने एनालिस्ट के तौर पर काम किया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और उम्मीद है कि भविष्य में वो भी बड़ी भूमिका निभाएंगी। तीनों में सबसे छोटे नेविल टाटा ने अपना करियर ट्रेंट से शुरू किया। वो रिटेल कंपनी है जिसे बनाने में उनके पिता ने मदद की थी। ग्रुप के रिटेल सेक्टर से गहरे जुड़ाव के कारण नेविल भी विरासत की दौड़ में शामिल हैं। रतन टाटा के बाद आने वाले समय में टाटा ग्रुप का भविष्य कैसा रह सकता है, इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। बहुत विजनरी आदमी थे, जैसा कि हम जानते ही हैं, और उनको जैसे ही अपनी वर्किंग कैपेबिलिटीज पे थोड़ा सा भी उनको लगा कि वो अब नहीं फुल फ्लेजेडली काम कर सकते, उन्होंने आप देखें पूरे टाटा समूह को, पूरे इस बड़े एम्पायर को एक प्रोफेशनली मैनेजमेंट सेटअप में पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया था। और आप देखें आज के टाइम एन चंद्रशेखरन जी जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि एक जो उनका ओवरव्यू था वो मिसिंग था, और वो कहीं ना कहीं हमको फील होने को हो भी सकता है, बट सर प्रोफेशनली मैनेज्ड है। मुझे नहीं लगता वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आएगी। और अब जो नेक्स्ट होंगे, जैसे कि आकलन लगाए जा रहे हैं, नोवेल टाटा भी हो सकते हैं कि अब संभालें। देखिए रतन टाटा को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, बट जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक सेटअप, एक सिस्टम तैयार करके दिया है, मैं समझता हूं इट विल कंटिन्यू एंड इट विल ग्रो एंड फ्लरिश। मुझे कोई ऐसी परेशानी दिखती नहीं है। ये था आज का खर्चा पानी। रतन टाटा को लेकर हमारा कवरेज लगातार जारी है। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथ थी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। अपना ख्याल रखें। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।